कि हम लोग यहाँ ईसाल सवाब के लिए बैठे हैं। अभी मैं आपको मुख्तसर वक्त में बताऊंगा कि ईसाल सवाब क्या होता है, ज़िंदगी क्या होती है और मौत क्या होती है, हमें दुनिया में कैसे रहना चाहिए, किस बात पर हमारी तवज्जो होनी चाहिए। तो ये हमको समझना बहुत ज़रूरी है। आज हमने क्या समझ लिया है कि तीजा, दसवां, 40वां करा दिया, ये एक रस्म है। एक रस्म मत समझिए, ये तैयारी है, ये आखिरत की तैयारी है। 2 दिन के ज़िंदगी के लिए हम सब कुछ करते हैं। हम भी शामिल हैं इसमें, आप भी शामिल हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, जिस घर में रहना ठहरना है 2 दिन, हर तरह से सजाया उस घर को। जिस घर में ठहरना है 2 दिन और जिस घर में हमेशा रहना है, जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा है वो घर मालूम नहीं। आज हम कब्रिस्तान नहीं जाते हैं, आप कब्रिस्तान जाके देखिए, हम भी गए। इस वक्त आप कब्रों की हालत देखिए, कब्रें ढही पड़ी हैं, तख्ते गिरे पड़े हैं, घास फूस जम रहे हैं। वो आलम है कि कब्रिस्तान में अंडुआ है। समझे कि नहीं समझे? असल वो घर है। कब्रिस्तान जाया करो। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कब्रिस्तान जाने के कितने फ़ायदे होते हैं। हम कब्रिस्तान नहीं जाते 10-15 मिनट, जिन माँ बाप ने हमें ज़िंदगी हमारे लिए तज दी, जिन माँ बाप ने हमारे लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपनी जवानी को दांव पे लगा दिया, न उन्होंने धूप देखी न बरसात देखी, और ये सब हमारे साथ भी हो रहा है। उन माँ बाप के लिए हम 10-15 मिनट निकाल के कब्रिस्तान नहीं जाते। मैं इतनी मर्तबा गया कब्रिस्तान, 1-2 बंदे मुझे नजर आए, वरना कोई नजर नहीं आता। अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि जुमरात और जुमे को जो बंदा कब्रिस्तान जाएगा उसके लिए कितना बड़ा सवाब है। आज हम काम करते हैं, धूप में भी काम हो रहा है साहब, दोपहरी में भी काम हो रहा है, सब में काम हो रहा है। अभी हमारी दुकान में काम चल रहा है, समझिए, पता चल रहा धूप में कितना हो रहा है। मैं तो घर वालों से ये कह रहा था कि कलर इतना वो हो गया, दिल्ली वाले मुश्किल से पहचानेंगे। और सलाम, आइए आइए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आइए माशाअल्लाह, और खैरियत दोबारा हो गई आपकी ज़ियारत करके। तशरीफ रखिए। ये माशाअल्लाह हमारे साबिक़ इमाम साहब हाफ़िज़ क़ारी आबिद रज़ा साहब, बड़े दिनों के बाद मुलाकात हो रही है हज़रत से, माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे। तो दोस्तों, इस ज़िंदगी को पहचानो, इस ज़िंदगी की हकीकत क्या है, समझे? कब्रें देखो जाके चौमासों में क्या हाल हो रहा है, वही हमारा घर है, तुम्हारा भी घर वही है, हमारा भी घर वही है, हर एक को वहीं जाना है। अक्लमंदी यही है, जहाँ जितना रहना है वहाँ का उतना ही इंतज़ाम करो, यही किसी को कहते हैं अक्लमंदी। हम दिल्ली रहते हैं, अगर हम दिल्ली जाके यहाँ पूरा ट्रक भरवा के ले जाएं, डबल बेड सब लेके, तो कहा इमाम साहब यार क्या हो गया तुम्हें? हमारे बाबा कहते थे इमामत की जड़ अंडुआ की जड़ होती है, समझे? जिसने चाह बोल दी और खेल दी, समझे नहीं समझे? तो अक्लमंदी यह है, जहाँ जितना रहना है वहाँ का उतना ही इंतजाम करो, वहाँ के लिए उतना ही बोरिया बिस्तरा बांधो, जहाँ जितना आपको ठहरना है, क़याम करना है। आइए मैं आपको एक मशहूर ज़माना कलाम सुनाता हूँ। ये कलाम जो है, देखिए हम लोगों को पता ही नहीं है, हिंदुस्तान की आज़ादी में, समझे नहीं समझे, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, 26 जनवरी होती है, 15 अगस्त होती है, मुसलमानों के नाम आता है, जबकि मुसलमान ही ने 90% मुसलमानों की कोशिश है। 14,000 से ज़्यादा आलिम शहीद हुए हैं हिंदुस्तान की आज़ादी में, और मुसलमान आवाम का तो कोई हद हिसाब नहीं है, कितने लाख मुसलमान इसमें शहीद हुए हैं। उन्हीं में एक बुजुर्ग थे, अल्लामा काफ़ी, मुरादाबाद के रहने वाले थे। जब उनको फांसी का आर्डर हुआ तो उनसे पूछा गया कि आप अपनी कोई आखिरी ख्वाहिश बताओ, मरने वाले से आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, तो बताइए। तो आपने फरमाया एक कागज दो और एक कलम दो, एक दवा दो, मैं अपनी ख्वाहिश उसी में लिखता हूँ। अब आप सोच सकते हैं, सामने फांसी का फंदा लटक रहा है, मौत सामने है, और आपने ये भी फरमाया था कि जब मुझे फांसी दो तो बीच चौराहे पे होना चाहिए, खुले मैदान, दुब छुप के नहीं होना चाहिए।
उन्होंने जब कापी कलम मंगाया गया तो फिर उन्होंने क्या लिखा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाते पाक ली। सुभान अल्लाह। ऐसे आलम में हुजूर की नात शरीफ लिखी थी, और वो नात शरीफ क्या थी आप भी समाअत फरमाइए। इनका नाम था अल्लामा काफ़ी, किफ़ायत अली काफ़ी। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने भी इनकी तारीफ़ फरमाई है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं मैं इनका कलाम सुनता हूँ, और एक शेर में फरमाते हैं कि ये सुल्तान नात है और मैं वज़ीर आज़म हूँ इंशाअल्लाह। इतने बड़े पाए के बुजुर्ग थे। उस वक्त फांसी के वक्त उन्होंने ये नात शरीफ लिखी थी और दुनिया को बताया था कि जिंदगी होती क्या है। वो फरमाते हैं कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रहे जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा। गुल समझते हो आप, फूल को कहते हैं, और चमन तो ये है ही बागीचे बाग। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का। देखिए मज़हब इस्लाम अपनी सच्चाई की बिना पर बाकी है। अगर इस मज़हब इस्लाम हमारी बिना पे बाकी होता तो अब तक कब का ख़त्म हो गया होता। चारों तरफा मज़हब इस्लाम पर हमले हो रहे हैं। हर मज़हब वाला यह चाहता है कि हम मज़हब इस्लाम को मिटा दें। हर दिन कोई ना कोई मुसलमान मारा जा रहा है। आप लोग अखबार पढ़ते हैं, समझे, उर्दू अखबार पढ़िए, उर्दू खबरें देखिए, हर दिन कोई ना कोई मुसलमान भीड़ मार दे रही है। आपने अभी देखा दिल्ली में कैसे कैसे नारे लगे, अल्लाह और रसूल के खिलाफ नारे लगे, इस्लाम को मिटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये आज की कोई नई बात नहीं है, शुरू से हो रहा है। मज़हब इस्लाम को हर एक ने मिटाने की कोशिश की। आपने चंगेज़ का नाम सुना होगा, मंगोलों का नाम सुना होगा। उन्होंने होते बगदाद में मुसलमान को इतना काटा लाखों को कि उनकी खोपड़ियों की मीनार बना दिए साहब। मगर मज़हब इस्लाम मिटने वाला नहीं। अल्लाह पाक कुरान शरीफ में फरमाता है इन्ना दीन इंदल्लाह इस्लाम, अल्लाह ताला को जो दीन पसंद है वो मज़हब इस्लाम है। तो दीन मिटेगा नहीं, समझे कि नहीं समझे। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, तुम जितना दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। आप लोगों ने स्प्रिंग देखा है, स्प्रिंग, आप स्प्रिंग को दबा के छोड़िए एकदम कूद के ऊपर को जाता है। यही मज़हब इस्लाम का मामला है। तो हमें चाहिए कि हम अपने मज़हब पर आएँ, अपने दीनी काम करें, जो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है उन बातों पे हम अमल करें। कितने गैर मुस्लिम ये कहते हैं कि जब मज़हब इस्लाम को हम कुरान में किताबों में पढ़ते हैं तो दिल करता है हम इस्लाम कबूल कर लें, मगर जब मुसलमानों की हालत देखते हैं तो फिर हमारा दिल नहीं करता है। तो हमें चाहिए कि हम मज़हब इस्लाम पर कायम रहें और ये याद रखें कि हमें मरना है। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना कफन रह जाएगा, सूना चमन रह जाएगा। और नाम शाह ने जहाँ मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, अंग्रेजों ने उनको कैद करवाया था। तो आप फरमा रहे थे तुम कितने भी बादशाह बन जाओ सारों के नाम निशान खत्म हो जाएंगे, समझे, सारों के नाम निशान खत्म हो जाएंगे। नाम शाह ने जहाँ मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशान पंजतन रह जाएगा। पंजतन का नाम आया है तो आपको पता है इमाम हुसैन को शहीद हुए कितने साल हो गए, कोई बताएगा है? इमाम हुसैन को शहीद हुए कितने साल हो गए, कोई बताएगा?
हम बता देते हैं आपको। 1382 साल हो, कितने? 1342, वो 82, 82, 1382 साल हो चुके हैं, याद रखिए। इस वक्त 1443 चल रही है। इस तरह से आप आगे को बढ़ाते रहना, ठीक है। इस साल जो है 1382 साल इमाम हुसैन की शहादत हो गए। इतने जमाने में सदियां बीत गई, कितने बादशाह राजे महाराजे आए, किसी का नाम आपको याद है? मगर इमाम हुसैन का नाम बच्चे को हमारे होश हो जाए, बोलना चालना शुरू कर दे तो इमाम हुसैन का नाम आप उससे पूछ सकते हैं। तो ये हकीकत है, ये नामो निशान पंजतन हमेशा रहेगा। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 1382 साल शहीद हो गए हैं, मगर बच्चा बच्चा जानता है और जानेगा। क्यों जानेगा? इसलिए कि जहां मजहब इस्लाम का नाम आएगा, मजहब इस्लाम को बचाने वाले इमाम हसन हुसैन है, पाक पंजतन है, उनको हमें याद रखना चाहिए। तो शायर ने क्या खूब कहा है, नाम शाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशान पंजतन रह जाएगा। और एक दोस्तों, एक ऐसा आसान काम बताया जा रहा है आपको, ऐसा आसान काम कि आप अजाब से बच जाएंगे, हम अजाब से बच जाएंगे। बड़ा आसान सिंपल काम। वो क्या है? दुरूद व सलाम पढ़ते रहिए, ज़्यादा नहीं तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते रहिए। फरमाते हैं, जो पढ़ेगा साहिबे लाख के ऊपर दुरूद, जो पढ़ेगा साहिबे लाख के ऊपर दुरूद, आगे से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। जहन्नम की आग बड़ी कर रही है, ये देख पकड़ रही है, देख बाहर 70 मरतबा इस आग को रहमत के पानी से धोया गया है। अगर जहन्नमी को इस देख के नीचे लिटा दिया जाए तो उसे नींद आ जाएगी, नींद आ जाएगी साहब। आज अगर हमारे बच्चे के या हमारे आग लग जाए तो बिलबिला फिरते हैं। जब तक घर वाले पड़ोसी आग बुझा नहीं देंगे चैन नहीं पड़ता। समझे कि नहीं समझे? मगर मैं आप हम सब जहन्नम की आग अपने कपड़ों में लगाए हुए हैं, किसी को कोई अंदाजा नहीं हो रहा है। बच्चे मेरे हो, तुम्हारे हो, मेरे घर वाले हो, तुम्हारे घर वाले हो, नमाज छोड़ दे तो कानों पे जुआ नहीं लगता। समझे कि नहीं समझे? नमाज छोड़ दे हम या हमारे घर वाले तो कोई फिक्र नहीं है। और अगर बच्चे के घर वाले के जिस्म में आग लग जाए, कपड़ों में आग लग जाए, जब तक बुझा नहीं लेंगे चैन से नहीं बैठेंगे। मेरा मतलब ये नहीं है कि आग लग जाए तो बुझाओ मत, जल जाने दो। मैं खुद को और अपने आप को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जब इतनी सस्ती इतनी ठंडी आग में अगर कोई बच्चा या घरवाला या मैं जल जाऊं, गिर जाऊं, आग लग जाए तो घर वाले डर जाते हैं पानी डालने के लिए, पड़ोसी डर जाते हैं। मगर ये जहन्नम की आग हम अपने अंदर लगा रहे हैं, हमारे ये आग लग रही है हम में और हमारे बच्चों में, हमें इसका असर क्यों नहीं होता? समझे कि नहीं समझे? नमाज मस्जिद में मैं काफी 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया दिल्ली से आया हुआ हूँ। मैं देख रहा हूँ कि कौन कौन हमारा पड़ोसी गली वाला, कितने लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने आ रहे हैं। समझे कि नहीं? बताऊंगा नहीं, मैं नाम लेने की किसी की जरूरत नहीं है। हर बंदा जाता है कि कौन मस्जिद पहुंच रहा है, कौन नहीं पहुंच रहा है। नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है हमको। हर आदमी को अपनी कब्र में लेटना है, मुझे अपनी कब्र में लेटना है, तुम्हें अपनी कब्र में लेटना। बचेगा तो कोई है नहीं, मैं भी मरूंगा तुम भी मरोगे, मौत गाली नहीं है। तो दोस्तों तैयारी करो वहाँ की और फिक्र रखो नमाजों की। जहाँ भी हो वहाँ नमाज पढ़ लो, खेत में हो तो खेत में नमाज पढ़ लो, दुकान में हो तो दुकान में नमाज पढ़ लो, जहाँ भी हो वहाँ नमाज पढ़ो। और अगर कोई नमाज छोड़ दे, हमारे बुजुर्ग पहले एक नमाज छूट जाती तो रोते थे, रोते, और उनके पड़ोसी उनके घर आते थे जैसे कोई मर गया हो, उन्हें देखने के लिए आते थे। तो ये बात लंबी हो रही है। अभी हमारे इमाम साहब क़िबला तशरीफ़ लाए हुए हैं, वो भी पढ़ेंगे। और आखिरी शेर में आपको सुनाता हूँ, सब फना हो जाएंगे काफ़ी वाले किन हश्र तक। तो ये आपको कलाम पता है, हज़रत अल्लामा काफ़ी के चल रहा है, जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी में अपनी कुर्बानी पेश की है। 11-15 हज़ार से ज़्यादा आलिम हिंदुस्तान की आज़ादी में शहीद हुए। तारीख याद रखो। आजकल मुसलमानों को लोग गलत नज़र से देख रहे हैं और गद्दार कह रहे हैं। उन्हें बताओ कि हमारे 14-15 हज़ार से ज़्यादा आलिम हिंदुस्तान की आज़ादी में शहीद हुए हैं और आवाम तो 20 लाख शहीद हुई है।
20 लाख अवाम शहीद हुई है हिंदुस्तान की आज़ादी में। आज जिन्होंने हिंदुस्तान को आज़ाद कराया उन्हीं को गद्दार कहा जा रहा है। पता क्या है क्यों? इसलिए कि हम अपनी तारीख भूल गए। हम अपनी तारीख भूल गए। हम दिन रात मोबाइल चला रहे हैं, हर एक के पास आज मोबाइल है, मल्टीमीडिया मोबाइल हर एक के पास, हर जेब में है, समझे। मगर हम जाने अल्लाह जाने क्या क्या चीज़ देखते हैं। अरे भाई अपनी तारीख देखो, नमाजों का तरीका सीखो, कुरान सीखो। हम भी एक चैनल चलाते हैं, माँ इमाम से नाम से हमारा चैनल है, समझे कि नहीं समझे। 500 से ज़्यादा उसमें तकरीरें हम डाल चुके हैं। नमाज सिखाते हैं, कुरान सिखाते हैं, उर्दू ऑनलाइन सिखा रहे हैं। तो आजकल हम गाने देखेंगे, फिल्में देखेंगे, न जाने क्या क्या देखेंगे। भाई नमाज का तरीका सीख देख लो, 10 मिनट रोज़ाना निकाल लो। पता है आपको कितने मिनट मिलते हैं? दिन रात में 1440 मिलते हैं। 1440 मिनट मिलते हैं रोज़ाना हमको। अगर भाई साहब आप 10 मिनट निकाल दो दीन सीखने के लिए, तब भी तो आपके पास 1430 मिनट तब भी तो बच रहे हैं। 10 मिनट आप रोज़ाना देखिए। आप तो बोल दो अब तो नमाज कैसे पढ़ें, हज़ारों वीडियो आ जाएंगे। वुज़ू कैसे करें, हज़ारों आ जाएंगे। नमाज जनाजा कैसे पढ़ें, समझे। आजकल आप भी देखते हो, हम भी देखते हो। अगर 200 आदमी आएगा रिश्तेदारी में से 100 किलोमीटर दूर से आएगा, मगर नमाज जनाजा में एक तरफ खड़े हो जाएंगे। क्यों भैया क्यों खड़े हो रहे हो? आए किस लिए हो? खाली मुंह दिखाने के लिए आए हो कि हम आगे जनाजे में? जितने ज़्यादा नमाजी होते हैं उतना ज़्यादा मैयत को फ़ायदा होता है। अरे भाई आप अपने मोबाइल पे बोलिए यूट्यूब पे नमाज जनाजा कैसे पढ़ें, हज़ारों वीडियो आ जाएगी। हज़ारों, एक नहीं हज़ारों। और ज़्यादा नहीं, 10 दिन का आप वक्त दीजिए। 10 दिन में आपकी टन नमाज जनाजा हो जाए तो मैं आप नाम बदल दें, आप समझेंगे नहीं। तो हर आदमी को इतना इल्म होना चाहिए कि वो अपनी अम्मा अब्बा की नमाज जनाजा खुद पढ़ा दे, अपनी बेटी का निकाह खुद पढ़ा ले। 1 साल सिर्फ 10 मिनट रोजाना आप दीजिए, इंशाअल्लाह आपको खुद को भी नमाज जनाजा पढ़ानी आ जाएगी और पढ़नी भी आ जाएगी और पढ़ानी भी आ जाएगी। मगर आजकल हम मोबाइल तो चल रहा है, घंटों मोबाइल में निकाल देते हैं। एक फिल्म नहीं, कई फिल्म 3-3 घंटों की देख लेते हैं। मेरे भाइयों मरना है, हम भी मरेंगे, तुम भी मरोगे, इंतजाम करिए। तो ये अल्लामा काफ़ी जिन्होंने समझे हिंदुस्तान की आज़ादी में अपनी कुर्बानी दी 1857 में। कितने में? 1857 में ये शहीद हुए हैं। अंग्रेजों ने इनको फांसी दी थी। बहुत बड़े आलिम वली अल्लाह थे। वो फरमाते हैं सब फना हो जाएंगे काफी वलेकिन हशर तक नाते हजरत का ज़बानों पर सुखन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। तो दोस्तों मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। जो बंदा जुमे के दिन, कौन से दिन? जुमे के दिन अपने माँ बाप की कब्र पे जाता है तो रब्बे कायनात उसे नेकों में लिख देता है। किसमें? नेकों की लिस्ट में लिख देता है। एक बहुत बड़े वली अल्लाह थी, अल्लाह की वलिया थी, बहुत नेक। उनके साहबजादे कब्र पे जाते थे। कुछ दिनों के बाद उन्होंने कब्र पे जाना बंद कर दिया। तो उनकी माँ ने कहा बेटा तुम कब्र पे क्यों नहीं आते हो? जब बेटे ने अपनी माँ को ख्वाब में देखा कि माँ सुनाओ क्या गुजर रही है, कहा अल्लाह का शुक्र है रब्बे कायनात मुझे जन्नत अता फरमाई, जन्नत अता फरमाई। जन्नती जोड़े हैं, जन्नती बिछौने हैं। तो कहा अम्मा ये बताओ तुम्हें सबसे अच्छी बात क्या लगती, तो तुम्हारी ख्वाहिश हो तो बताइए। अब आप बताइए जो माँ जन्नत में हो वो क्या कहती है, ये सब अपने दिल पे लिख दो। वो माँ कहती है बेटा मेरी ख्वाहिश यह है कि तुम मेरी कब्र पे आया करो। अल्लाह अकबर, कि जब तुम कब्र पे आते हो तो मुझे अच्छा लगता है, मेरा दिल बहलता है और मेरे सारे जो पड़ोसी होते हैं कब्रिस्तान वाले वो सब मुझे मुबारकबाद देकर होए तुम्हारा बच्चा क्या है, क्या रोजाना तुम्हारी कब्र पे आता है, हफ्ते में तुम्हारी कब्र पे आता है। इन मुर्दों की आपस में जैसे हम सब बैठे हैं ऐसे मुर्दे बैठते हैं। जिनके घर वाले कब्रिस्तान पहुंचते हैं वो मुर्दे खुश होने, देखो हमारा लौड़ा ऐसा है कब्रिस्तान आता है, कब्रिस्तान आता है। कब्रिस्तान में कुछ जा रहा है क्या? कोई खर्चा हो रहा है वहाँ पर जाके क्या तुम्हारा? घर वाले का मोटी गड्डी मांग रहे हैं वहाँ पर? मेरे भाई फ्री का मामला है। माँ बाप हमारे खुश हो जाते हैं तो जाया करो कब्रिस्तान, जाया करो। जो भी तुम्हें पढ़ मिले, कुल वल्लाह शरीफ पढ़ लो। कुल वल्लाह हर मुसलमान को याद होती है। कुल वल्लाह पढ़ लो, बिस्मिल्लाह पढ़ो, दूर शरीफ पढ़ के हाथ उठा के दुआ कर दो, या अल्लाह ये सब हुजूर के सदक़े हमारे माँ बाप को बख्श दे। तो आप बताइए माँ बाप का रुतबा अगर आपको समझना है तो जो साहिब औलाद इस वक्त बाल बच्चों वाले हैं आप उनको देख लिया करो, कितना प्यार करते हैं बच्चों से। अपने मुंह का निवाला बाप को बच्चे को दे देते हैं, अपनी ख्वाहिश कुर्बान कर देते। तो ऐसे ही बल्कि इससे ज़्यादा हमारे माँ बाप ने हमसे प्यार किया है। जितना हम अपने बच्चों को आज प्यार करते हैं इससे कई गुना ज़्यादा हमारे माँ बाप हमें प्यार करते थे।
तो मेरे भाइयों और आप कान खोल के सुन लो, आज मैं या आप जैसा अपने माँ बाप के साथ सलूक करोगे, बच्चे भी हमारे साथ वही सलूक करेंगे। जग के अंदर आप जो डालोगे निकलेगा वही, याद रखिए, अच्छी तरह से रख लो। अगर आप पानी डालेंगे तो दूध नहीं निकलेगा जग में से। इन बच्चों के सामने आप जैसा मामला करोगे अपने माँ बाप के साथ, वो बच्चे कल को तुम्हारे साथ वही मामला करेंगे। तो अपने बच्चों को दिखा दिखा के अपने अम्मा अपने बाप की खिदमत किया करो, ताकि ये बच्चे देख लें। 7 साल तक ये साइंसदा बताते हैं, 7 साल तक बच्चा के दिमाग का जो कैमरा है वो सब कुछ रिकॉर्ड होता है, सब कुछ रिकॉर्ड होता है। उसके बाद बच्चा वही करता है। तो मेरे दोस्तों, गर्मी बहुत पड़ रही है, धूप बहुत हो रही है। मैदान महशर को याद कर लिया करो, धूप में चला करो। तो जब आग देखा करो तो जहन्नम की याद को याद कर लिया करो। रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ है कि रब्बे कायनात इन बातों पे मुझे और ये सब को अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। वक्त ज़्यादा हो रहा है और हज़रत हमारे हाफिज़ साहब इमाम साहब साबिक मौजूद हैं, भूतपूर्व इमाम जामा मस्जिद चौपारा शुमाली, यहाँ तशरीफ़ फरमाए। वो आपको अपनी शानदार बेहतरीन नातों से मनक़बत से नवाजेंगे। रब्बे कायनात हज़रत की और हमारे तमाम अहले सुन्नत वल जमात की हिफाजत फरमाए और हम सबको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और हम सबको मौत को याद रखे उसका इंतज़ाम करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, ये मुबारक भतीजा